आज मैं जो है श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय का 14 और 15 नंबर श्लोक का जो व्याख्या करूँगा। पहले जो है मैं जो वीडियो में 13 नंबर श्लोक का जो है मैं व्याख्या किया था। भगवान ने कहा था चार वर्ण यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चार जाति में जो है सृष्टि किया हूँ अपने अपने कर्म के अनुसार पहले जन्म का। इसी जन्म में जो भी जिस जाति में जन्म हुआ है वो पहले जन्म में जैसे कर्म किया था उसी के अनुसार मैं बनाया हूँ। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। जो जैसे कर्म किया उसी तरह से वो जाति में जन्म हुआ। वो पहले जन्म की कर्म देख के, इसी जन्म का कर्म नहीं, इसी जन्म का कर्म फिर अगले जन्म में विचार करके उसको क्या करना है, कहाँ जन्म देना है, दुखी सुखी जो कुछ भी होना है वो अगले जन्म में होता है। इसी जन्म का अगले जन्म में उसका परिणाम आता है। अब आगे जो है 14 और 15 नंबर श्लोक में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, न माँ कर्माणि लिपन्ति न मे कर्म फल स्पृहा इति माँ जो अभिजानाति कर्म भिर्न सबध्यति एवं ज्ञातम कर कृतम कर्मं पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्म एव तस्मात्त्वं पूर्वै पूर्वतर कृतम्। भगवान ने पहले श्लोक मुझे बता दिया था, मैं काली जो बताया था कि चार वर्ण में सृष्टि किया हूँ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। जैसे कर्म किया उसी तरह जो है उसको मिला। अब आगे कह रहे हैं कि मेरा न कर्म फल में कोई स्पृहा यानी कोई आसक्ति, ना उसको प्राप्त करने की कोई इच्छा, फल प्राप्त करने की, ना मैं उसमें लिप्त होता हूँ। जो इस रहस्य को जानता है वो खुद भी कर्म में नहीं बंधन पड़ता है। यानी भगवान का कहना है ये संसार में सब प्राणी जो है कोई कर्म करता है उसका फल की जरूर अच्छा रहता है, इच्छा। कोई भी कर्म कुछ करता है तो उसको मेरे को ये प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा, उनकी इच्छा रहती है। जैसे कोई अगर कंपनी में कहाँ काम करता है तो उसकी इच्छा रहता है महीने में पगार मिलेगा। आम का पेड़ लगाता है, इच्छा रहता है आम का फल जो है उगेगा तो खाने में मिलेगा। धान जो है बोता है तो सोचता है कि इससे धान पैदा होगा तो भोजन मिलेगा। साग सब्जी फल फूल सब बोता है तो सोचता है कि खाने को मिलेगा। कोई भी कर्म करता है तो जीव उसके पीछे कुछ ना कुछ फल की आशा रहता है। जो संसार के मोह माया से परे हो गए हैं साधु संत महात्मा, वो भी जो भजन कीर्तन साधन करते हैं उनके मन में भी भगवान के धाम जाने की, मुक्ति पाने की जो है इच्छा रहती है। लेकिन ये भगवान के धाम जाने की, मुक्ति पाने की, भगवान के पाने की जो ये इच्छा जो है ये शुभ माना गया है, कल्याणकारी माना गया है। ये बंधन कारक नहीं बल्कि मुक्ति कारक है, कल्याण कारक है। इसलिए सबको इसी प्रकार के भाव रखना चाहिए। मेरे को भगवान को प्राप्त हो, दर्शन हो, मरने के बाद उनका धाम प्राप्त हो, ये रहना चाहिए, ये अच्छा है। लेकिन इसके अलावा संसार के जितने भी सब जो है फल को चाहने वाले हैं, जो कर्म करते हैं, वो कर्म करते हैं फिर जो है फल प्राप्त होता है, फिर कर्म करते हैं फिर फल प्राप्त होता है, फिर कर्म करते हैं फिर फल प्राप्त होता है। उसी फल को भोगने के लिए फिर संसार में जन्म लेना पड़ता है बार बार। भाई जो कर्म किए हो तो उसका फल जो भोगने के लिए आना पड़ेगा। यज्ञ किए हो या कुछ और जो है दान किए हो तो पुण्य कर्म ये हुआ तो पुण्य का फल भोगने के लिए आना पड़ेगा। बाकी भजन एक ऐसी चीज़ है, भगवान की भक्ति एक ऐसी चीज़ है, नाम जप, तीर्थ धाम जप, तप, भगवत स्मरण एक ऐसा चीज़ है, इसका फल सीधा मुक्ति, वो सीधा वैकुंठ में जाकर ही इसको मिलेगा भोग से कुछ, और संसार में उसके लिए आना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा जितने भी और सब फल है सब ये संसार में आ करके भोगना होगा। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं ये संसार में मैं आता हूँ जो विभिन्न प्रकार कर्म करता हूँ। जैसे अवतार लेकर राम रूप में, कृष्ण रूप में, कोई अवतार लेकर भगवान आते हैं तो जो भी कर्म करते हैं उनके मन में इसका कोई कर्म फल प्राप्त करने की भगवान की इच्छा नहीं रहता है
ठीक है ना। एक ते संसार में क्या कर्म फल उनको मिलेगा, वो तो साक्षात परिपूर्ण परमेश्वर है। संकल्प मात्र से उनका सृजन होती है, संकल्प मात्र से प्रलय होता है, संकल्प मात्र से सृष्टि होती है, संकल्प मात्र से संसार का हर एक चीज़ जो प्राप्त कर लेते हैं, उनको कौन सा कुछ प्राप्त करना है। लेकिन फिर भी कितने जो अनजान मूर्ख लोग समझते हैं कि राम कृष्ण रूप में जो भी भगवान अवतार लेकर जो अच्छा अच्छा कर्म करते हैं, उनको भी आगे मेरे को अच्छा फल मिले, यही सोचते होंगे। और कोई को तो यहाँ तक कह देते हैं जो उसने ऐसे ऐसे बुरा कर्म किया, इसीलिए अगले जन्म में जा करके भगवान को भी भोगना पड़ा। ऐसे भी कितने कह देते हैं इसका फल भोगना पड़ेगा। हमारे ये है एक मूर्ख व्यक्ति जो है, वक्ता कहो या मूर्ख अनपढ़ गंवार कहूँ या क्या गाली देकर कहूँ, अच्छा नहीं है वीडियो में। एक मूर्ख आदमी जो है कह रहा था कि भगवान जगन्नाथ का जो हाथ क्यों कटा हुआ है। तो उसको तो ये ज्ञान है नहीं कुछ कैसे कटा हुआ है। वो तो भगवान जगन्नाथ जी के बारे में आता है कि जो इंद्रद्युम्न राजा थे, स्वयं भगवान विश्वकर्मा वेश में आए लकड़ी की मूर्ति बनाने के लिए। बोले थे 21 दिन तक नहीं खोलना, 21 दिन ये मूर्ति पूरा होगा, लेकिन वो 14 दिन में ही खोल दिए, इसीलिए जो मूर्ति अधूरा था, ये कारण है। लेकिन एक मूर्ख वक्ता बोल रहा था कि वो जो भगवान जगन्नाथ है और बलराम है, जो सुभद्रा है, सब जो अखंडित मूर्ति, इसीलिए कि पहले जो कृष्ण रूप में वो थे, बहुत सारे गोपियों के साथ सब गलत काम किया, गोपियों के साथ जो है व्यभिचार किया, सब उनको जो है तरह तरह की फंसाया प्रेम में, ये किया। इसीलिए उसका फल भोगने के लिए भगवान ने इस जन्म में जो है खंडित यानी कुष्ठ रोग जैसा हो जाने से जैसे हाथ कट जाता है, ऐसे ही इस जन्म में उनको जो है हाथ कट गया है, उसी पाप का फल है। अब मेरे को इतना गुस्सा है कि चाकू होता तो पेट में उसका मार देता है, लेकिन अपने आप को कंट्रोल किया। लेकिन 10 गाली सुना करके उसको 10 जो है बात सुना करके भगा दिया। मैंने कहा जिंदगी का मेरे सामने आना नहीं, आऊँगा तो फिर मार दूंगा मैं जान से तेरे। तो ऐसे ऐसे मूर्ख सब लोग हैं जो भगवान को भी सोचते हैं कि भगवान भी जो कर्म करते उसका फल उसको जो है मिलेगा, ऐसे सोचते हैं। भगवान समस्त कर्म से फल से अलग है, समस्त संसार से अलग है, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। वो संसार सृजन कर दिया, सब प्रकार व्यवस्था कर दिया, जीव को जो है बुद्धि दे दिया, सब पुराण शास्त्र ग्रंथ में कैसे जीना कैसे क्या करना सब बता दिया। अपने निश्चिंत होकर भगवत धाम में रहते हैं, अपने वैकुंठ में। यहाँ पर ये नियम बना लिया, जो जैसे कर्म करेगा ऐसे फल भोग करेगा। जो मेरे शरण में आएगा मैं उसका सुरक्षा करूँगा, रक्षा करूँगा, मेरे धाम दूंगा। जो मेरे से विमुख होगा फिर वो अपने आप जाने। ये सब तरह तरह बात कह दिया है। भगवान को इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो मूर्ख लोग है समझ लेते हैं कि हाँ भगवान भी आते हैं, कुछ जो कर्म करते उसको ये सब फल मिलता है, अच्छा करते अच्छा, बुरा करते बुरा। अरे कभी कभी मान लीजिए वो कोई ऋषि मुनि महात्मा उनको अभिशाप दे देते हैं, जैसे नारद जी ने अभिशाप दे दिया, तो भगवान नारद जी के सम्मान को जो है रक्षा करने के लिए, ऋषि का वचन को जो है रक्षा का, संसार में जो है ऋषि वचन का सम्मान देने के लिए वो आए, अपना राम रूप में अवतार लिया। और उनको जरूर जाना भी था जरूरी कि ना, जय विजय को जो है अभिशाप मिल चुका था राक्षस बनने के लिए। भगवान ने वचन दिया था मैं आकर राम रूप में आपको जो है उद्धार करूँगा, ऐसे वचन दिया था। इसीलिए भगवान को आना था। उधर जो है मन शतरूपा वो भी तपस्या करके वरदान मांग लिया था कि आप जो है मेरा पुत्र बनिए, तो भगवान ने उनको वरदान दे दिया था पुत्र बन के आने का है। इधर जो है जय विजय वैकुंठ द्वारपाल उनको ही उद्धार करना था। इधर जो है मनु शतरूपा जो दशरथ कौशल्या बने उनका ही पुत्र बनना था। इसलिए भगवान ने ये सोचा ये भी हो जाए, तो उसमें नारद जो अभिशाप दिया आप भी राजकुमार वेश में जन्म लेंगे, आप भी नारी विरह में दुखी होंगे, तो उनके साथ साथ वो भी सेट हो जाएगा। ये सोच करके भगवान ने अपना ऋषि का वचन भी रखा और जो है अपना भक्तों के कल्याण के लिए ऐसे। लेकिन वो चाहे तो ये अभिशाप सब काट देते हैं। अरे देखिए
भगवान शंकर का वरदान जो था होलिका को आग में नहीं जल गई, लेकिन जब प्रहलाद को जब लेकर जलाने के लिए बैठी तो भगवान तुरंत उसको कैंसिल कर दिया, उसका शंकर ये वरदान भी कैंसिल कर दिया। नारद जी को अभिशाप था, 1 मिनट कहीं भी बैठ नहीं सकते हैं, दक्ष प्रजापति ने अभिशाप दिया था। लेकिन जब भगवान के ध्यान में हिमालय में बैठ गए, सुमिरत हरि ही साप गति बाधी सहज विमल मन लागी समाधि, भगवान को स्मरण करते ही भगवान की कृपा हुई, जो दक्ष प्रजापति का अभिशाप है वो भी खत्म हो गया। तो भगवान इतना सर्वशक्तिमान है, अभिशाप देने का वरदान दिया हुआ, अभिशाप दिया हुआ भी कैंसिल कर देते हैं, काट देते हैं। जमराज का लेख ही, ब्रह्मा जी का लेख ही मिटा देने का शक्ति उनके पास। अब वो खुद क्या आकर के यहाँ कर्म फल भोग करेंगे। हाँ, किसी ऋषि मुनि महात्माओं का मान रखने के लिए अगर आ जाए तो बात अलग है, लेकिन मूर्ख जो होते हैं वो नहीं समझते हैं, ऐसे कह देते हैं भगवान को भोगना पड़ता है। तो वही बात यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, न माँ कर्मणि लिपंती न मैं कर्म फले प्रुहा, मेरे को यह संसार में जो भी कर्म करता हूँ कोई फल की आशा नहीं है। बाकी संसार के लोग को फल की आशा रहता है कुछ ना कुछ, और जो जिस प्रकार फल आशा में काम करता है उसी प्रकार उसको फल भोगने के लिए संसार में आना पड़ता है। अगर मुक्ति गति की इच्छा अगर है, भक्ति की इच्छा, मेरा भजन करता है, फिर मेरे धाम में जा करके वो फल प्राप्त करता है, मुक्ति प्राप्त। इसके अलावा जितने भी फल सब इस संसार में मिलता है। तो भगवान कह रहे हैं, न मैं कर्म फले प्रुहा, मेरे मैं संसार में आ करके जो भी अच्छा कर्म करता हूँ, पुण्य कर्म परोपकार जो भी करता हूँ, परित्राणम साधुना विनाशाय दुष्कृताम, दुष्टों को संहार और यह संतों का उद्धार, परोपकार, जन कल्याण, लोक कल्याण, जो भी काम मैं करता हूँ ये सब का कोई मेरे को फल की प्राप्ति नहीं होगा, मेरे को कुछ नहीं, मैं खाली जन कल्याण भावना से कर्म समझ करके, कर्तव्य समझ करके करता हूँ। आया हूँ संसार में, सब ऋषि मुनि महात्माओं ने पुकारा, देवताओं ने पुकारा, इसीलिए आया हूँ, जो कर्म करने चाहिए वो कर करके फिर चले जाता हूँ। इसका कोई फल मेरे को जो है अच्छा बुरा प्राप्त नहीं होगा, भगवान कह रहे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, मेरे को कर्म करते समय ही कोई कर्म मेरे को आसक्त नहीं कर सकता है, कि ना फल की जब इच्छा नहीं तो आसक्ति कैसे होंगी। कोई व्यक्ति जब कोई काम करता है, जब उसका फल के प्रति इच्छा हो, हाँ मेरे को इसका जैसे काम कर रहा है मेरे को ये फल मिलेगा, तो फिर वो काम करने में उसको जो है आसक्ति रहेगा। लेकिन जब फल की इच्छा नहीं है तो काम एक कर्तव्य समझ कर करेगा, उसका कोई इसमें आसक्त डूब करके नहीं करेगा। जैसे कोई आम का पेड़ लगाता है तो उसको जो है आम खाने की इच्छा है, इसलिए वो आम का पेड़ लगाता है। धान का पौधा बोता है तो उस भोजन उसमें से प्राप्त करने की इच्छा है, इसलिए बोता है, यानी कर्म फल की इच्छा रहती है। कोई भी काम करता है फल की इच्छा रहती है, इसलिए उस पर इंटरेस्टिंग रहता है। लोग को जैसे समय आ जाएगा सब बड़ा प्रेम से धान बोएंगे, गेहूँ बोएंगे, ये करेंगे, क्यों ना ये फसल अच्छा होगा तो हमारा घर चलेगा। लेकिन भगवान जो संसार में अगर कर्म करते हैं उनको कोई ऐसा काम नहीं कि इसे करने से मेरे को ये सुख मिल जाएगा, ये सुख मिल जाएगा, मेरे को ये फल मिल जाएगा, मेरे को वो चीज़ मिल जाएगा, इसलिए मैं इंटरेस्टिंग होकर ये काम करूँ, पूरा उसमें डूब के। ऐसे भगवान नहीं डूब करके पूरा अपने को होश खो करके पूरा आसक्त होकर कोई काम नहीं करते हैं। अरे वो ऐसे है जो नंद यशोदा उनको इतना दिन तक लालन पालन किया, 11 साल तक उनके प्रेम में पागल थे, और ये स्वयं भगवान भी गोपियों के प्रेम में पागल थे। गोपियाँ भी राधा सहित गोपियाँ भी कितने चाहती, लेकिन 1 सेकंड में छोड़ करके चले गए। 100 साल तक कभी गोकुल में घूम देखने भी नहीं गए, इतना अनासक्त। नहीं तो आजकल जो है प्रेम करने वाले जो है थोड़ा सा वियोग हो जाए तो जाकर कूद के ट्रेन में मर जाते हैं, कुआं से कूद जाते हैं। जो भगवान राम जो है इतना प्रिय थे अयोध्या के, लेकिन जैसे वनवास जाने का समय आया कोई मुख पर जो है दुख नहीं है। न सुखम राज्याभिषेकम, राज्याभिषेक सुनकर न सुखी हुए, न ममले वनवास दुखतः, ना वनवास सुनकर दुखी हुए। सदैव जो है एकदम प्रसन्न मुद्रा में भगवान रहते, कि ना वो सबसे अनासक्त रहते हैं संसार। कोई चीज़ में, कर्म में, कोई वस्तु में उनका पूरी तरह से डूबे हुए नहीं रहते हैं, आसक्त बंधे हुए नहीं रहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं, ये संसार में मैं आता हूँ, जो भी कर्म करता हूँ वो सब कर्म का कोई फल मेरे को प्राप्त नहीं होता है, ना फल के प्रति मेरी इच्छा है, मैं कर्तव्य समझ कर लेता हूँ, फिर मैं संसार छोड़कर मेरे स्वधाम में चला जाता हूँ। भगवान कह रहे हैं, जो इस रहस्य को मेरा जानता है वो भी इसी प्रकार मेरे जैसे हो जाता है।
कर्म फल उसको भी प्राप्त नहीं होता है, वो भी कर्म से नहीं बनता है। इति माँ जो अभिजानाति कर्म भी न सबध्यते, यानी भगवान ने कहा अपने लिए, फिर जो मेरे इस रहस्य को जान जाता है वो भी कर्म में बंधन में फंसता नहीं, वो भी सब अपना कर्तव्य कर्म करता है, लेकिन उसको भी ये संसार का कोई फल प्राप्त नहीं होता, कोई बंधन उसको नहीं होता। यानी कि कहने का मतलब जो ये रहस्य को जान जाता, मतलब यानी ये संसार में हम सब भी परमात्मा के द्वारा भेजे हुए आए हैं, उनके संतान है, उनके ही शरीर से हम प्रकट हुए हैं। जो हम जिस जाति में, जिस वर्ण में, जिस घर में, जिस जहाँ जन्म हुए हैं, जो ड्यूटी हमारा कर्तव्य है उसको कर्तव्य ड्यूटी समझ करके हम लोग को करना चाहिए। उसका क्या परिणाम होगा उसके प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए, कि जो कर्म कर रहे हैं उसमें भी पूरी तरह से आसक्त नहीं होना चाहिए। बस कर्तव्य समझ कर करते हुए भगवान का भजन करते हुए अगर जाएंगे तो आप भी ये संसार से उद्धार हो जाएंगे, आपको संसार का कोई कर्म का बंधन नहीं लगेगा। ये छोटी सी उदाहरण दूँ, जैसे आपने लड़का लड़की पैदा किए हैं तो आपका कर्तव्य है उनको लालन करना, पालन करना, पढ़ाना लिखाना, ये सब करना कर्तव्य है। फिर जैसे उम्र होंगे उनको ये है, अगर लड़का है तो कोई एक बहू अगर ढूंढ करके अच्छी उनको विवाह करा देना, लड़की है तो ससुराल उनको भेज देने का, अपना जो प्रयास करके ये सब काम करने का। अब वो लड़का जो है बहू आया, वो दुष्ट निकली कि बदमाश निकली, क्या निकली, क्या कैसा क्या है, दोनों का ज़िंदगी क्या होगा, उससे आपका कोई मतलब नहीं। लड़की गई ससुराल में, वहाँ पर उनका पति के साथ कैसे जमा कि नहीं, ससुर के साथ जमा कि नहीं, वहाँ पर उनका ज़िंदगी कैसे हुआ होगा, ये सब का आपका कोई जिम्मेदार नहीं है। आप अपना कर्तव्य समझ करके बच्चा पैदा किया, पढ़ाया लिखाया, उनको शादी ब्याह करा दिया, अब आपका कार्य पूरा हो गया। हाँ, अगर मान लीजिए दुखी हो करके घर में आए लड़की तो उनको भी सेवा करना, उनकी भी देखभाल करना कर्तव्य है, लेकिन आप उसका जिम्मेदारी नहीं है कि वो दुखी होगी सुखी होगी, घर ससुराल में क्या होगी, ये जो बहू आई है वो पद दोनों में जमेगा कि नहीं जमेगा, दोनों का जीवन क्या होगा। क्योंकि ना आप अपना कर्तव्य जो है कर्तव्य समझ करके आपने कर दिया, अब क्या होगा वो राम भगवान के ऊपर छोड़ दिया। यही से संसार का हर एक काम, जो भी ड्यूटी कर्तव्य आपने मिला है वो कर्तव्य करने का, अब भगवान का आदेश समझ करके वो कर्तव्य क्या होगा क्या नहीं होगा, परिणाम क्या होगा, उसके प्रति आपकी ये नहीं, जो होगा अच्छा होगा तो ठीक ही, बुरा होगा तो भी ठीक, भगवान जाने। यही सोच करके भगवान को जो सौंप देता है, आओ भगवान का भजन करता है, भगवान का नाम जप करता है, धाम तीर्थ करता है, उनका स्मरण करता है, उनका माला जप करता है, इस प्रकार अपना कर्तव्य सहित जो भक्ति में जुड़ा रहता है, वो भी ये संसार में कोई कर्म फल का बंधन में नहीं पड़ता है, वो भी भगवान जैसा ही भगवत धाम में जाकर के निवास करता है, वो आनंद में ही जीवन व्यतीत करता है। भगवान आगे श्लोक में कह रहे 15 श्लोक में, एताज्ञात्मं कृतम कर्मं पूर्व विमुखी, हे अर्जुन जो मैंने तुमको बताया, ऐसे पूर्व काल में बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि महात्मा भक्त लोग जो है इसी प्रकार कर्म करके ही संसार में मुक्त हुए। कुरु कर्म में तस्पातम, इसलिए तुम भी वही कर्म करो, अपने पूर्वजों का जो अनुसरण करो जो भक्त लोगों ने किया है, तो तुम्हारा भी कल्याण होगा। यानी भगवान कह रहे हैं पहले जो है इसी प्रकार बहुत सारे ऋषि मुनि महात्मा संत साधु भक्त संसार में आ करके कर्म तो किया बहुत, लेकिन उसके फल के प्रति आशा न रख करके केवल कर्म कर्तव्य समझ करके किया, सब लोग फिर मुक्त होकर भगवत धाम गए। इसलिए तुम भी जो है ऐसे करो। यानी इसी प्रसंग से हम लोग की शिक्षा मिला। ऐसे पहले ही भगवान ने कितने श्लोक में बता दिए हैं, सब कर्तव्य कर्म करो, फल की आशा मत करो, लेकिन भगवान ने ये बार बार इसलिए इसी बात को कह रहे हैं कि ये दृढ़ होकर पूरा हृदय में बैठ जाए। कोई बात को जब बार बार कहा जाता है तो उसी बात में जो है दम आ जाता है, बल आ जाता है। कोई व्यक्ति अगर कोई बात को बार बार कहता है तो उससे समझ में आता है कि ये आदमी इसको बार बार कह रहा है, इसका मतलब इसमें बहुत दम है। ऐसे ही भगवान जो है कोई भी चीज़ को जब बार बार कहते हैं, ये गीता के अंदर बहुत सारी चीज़ें से बार बार भजता, मेरे को भजन करो, मेरा भजन करो, मेरा नमस्कार, मेरे ध्यान करो, मेरा नाम जपो, ये सब बहुत बार भगवान कहते हैं। ऐसे ही ये कर्म के बारे में बोलते, कर्म करो, फल की आशा मत रखो, आसक्त मत हो, ये सब भी कितने बार पहले भी कह चुके हैं, अभी भी जो है वही बात कह रहे हैं। तो हमको जो है इससे शिक्षा मिला, भगवान जैसे संसार से निष्प्रिय है, कोई कर्म फल उनको बनता नहीं है, कर्म भी करते हैं लेकिन फल की आशा नहीं है। ऐसे ही जो है भक्ति करने वाले भी चाहिए, कर्म अपना कर्तव्य समझ के करे, फल जो होगा भगवान के ऊपर छोड़े, बाकी भगवान का भजन कीर्तन करते हुए समय बिताए। अंत में जो है आपको भी कर्म से परे होकर के भगवत धाम के लिए प्रस्थान करेंगे।
और जीवन जो सुखमय आनंदमय होगा, समस्त बंधन से मुक्त होकर के परमात्मा के धाम में जा करके परम सुखी परम आनंद में जीवन व्यक्त करेंगे। जय श्री राम।